जय गुरु जी। उस वक्त ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ कोई ना कोई गुरुद्वारा मंदिर चले जाते थे, कभी अमृतसर, कभी इधर कभी उधर, कहीं भी नहीं दर्शन करने। एक बार मेरी आंटी के मन में आया कि सुना है डुगरी वाले गुरुजी हैं भट्टी माइंस में, उनका स्थान डुगरी में है, लुधियाना के आजू बाजू में, तो हम तो लुधियाना में ही हैं, तो क्यों ना इस इतवार उधर ही दर्शन कराएं। इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं था। हमने ढूंढ ढांड करके, थोड़ा टाइम लगा, लेफ्ट राइट होते हुए हम डुगरी पहुंच गए। साथ संगत जी, हैरानगी की बात यह, जो आप सब कहते हैं ना कि गुरु जी खुद ही बुलाते हैं जिसको बुलाना हो, उसके पहले उसके बाद कुछ नहीं होता, वही हमारे साथ हुआ कि इतने से महीनों से हम लुधियाना में थे। उस वक्त मेरी आंटी के मन में आना और फिर हमारा वहां पर जाना, और हमें पता लगा कि यू आर लकी, ये तो फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ है, अदरवाइज तो 3 हफ्ते ये बंद ही रहता है। ओनली फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ डुगरी मंदिर खुलता है और दर्शन होते हैं। उस वक्त भी हमें कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। ऊपर गए, दर्शन किए, कीर्तन भजन हुआ, संगत बहुत ज्यादा, आज तो करोड़ों में हो गई है। उसके बाद हमें पता चला, वहां संगत ने बताया, जब हम वापसी पर थे तो 2-4 जनों को लिफ्ट दे दी लुधियाना के लिए। उनने बताया कि जहां हम रह रहे हैं सराबा नगर में, उसकी पिछली गली में एक मकान में हर वीरवार को सत्संग होता है। तो हमने भी जाना शुरू कर दिया। अब इतने में बच्चों ने कहा कि पापा बस बहुत हो गया, मम्मी पापा अब दिल्ली वापस आ जाओ, छोड़ो वहां के बिजनेस को। ओके, डिसाइडेड। तो जब हम वापस आने लगे, तो चूंकि अब 6 महीने हमें हो चुके थे वहां पर, एवरी थर्सडे जाते हुए 15-25 कपल्स वहां पर उस घर में आते थे सत्संग के लिए। तो साथ संगत जी, एवरी थर्सडे चाय और पकोड़े तो वो खुद ही बनाते थे, पर मीठा प्रसाद बाहर से आ जाता था, कोई भी संगत ले आती थी। तो हमारे मन में आया कि भाई अब तो हम फाइनली जा रहे हैं, नवंबर हो गया, दिसंबर में हमने फाइनल जाना ही है, तो क्यों ना एक बार प्रसाद हम भी कर लें, मीठा प्रसाद। बस ऐसा मेरे मन में आया, आंटी के भी मन में आया। वहां पर बातचीत तो कर नहीं सकते, चुप चुप थे, भजन कीर्तन चल रहा था, तो ऐसे ही मन में आया कि हमें भी कर देना चाहिए, फिर कौन लुधियाना आएगा। साथ संगत जी, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम इजाजत लेने के लिए मत्था टेक रहे हैं, तो एक भगत जी बोलते हैं, मक्कड़ आंटी अगला वीरवार आपका है, प्रसाद मीठा आपको लाना है। तो मेरी आंटी ने मुझे आकर के बोला, भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आपने बताया था क्या? मैंने तो नहीं बताया, मेरे तो मन में बात जरूर आई है, पर मैंने किसी से बात नहीं करी। कह दिए, बात तो मैंने भी नहीं करी, उनको कैसे पता चला कि हमारे मन में ये बात है? अभी क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन को केवल 6 महीने ही तो हुए थे गुरुजी के साथ, हमें बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी। तो खैर मैंने समझा कि भाई चलो, डायरी में जगह खाली रह गई होगी। अगला वीरवार आया, संगत जी हमने मीठा प्रसाद बनाया, सब हो गया, भोग पै गया। उसके बाद जिसले सी 2-4 बंदे रह गए गपशप वास्ते, तो मैंने उसको बोला, अंकल को, मैंने कहा आपकी डायरी में जगह खाली रह गई थी क्या, जो हमारा नाम लिख दिया, हमें तो आपको बताया नहीं। तो कहते हैं जेब से डायरी निकाली। साथ संगत जी ध्यान देना कि उस अंकल ने जेब से डायरी छोटी सी निकाल के मुझे दिखाया, मक्कड़ अंकल इस भ्रम में मत रहना, अभी तो नवंबर 2014 है, मेरी डायरी तो 2015 तक भरी पड़ी है, दिसंबर 2015 तक डायरी इज फुली फुल। तो फिर हमारा नाम कैसे आ गया? हमारे मन में बात आई, हमारा नाम आपकी डायरी में कैसे आया, किसने लिखवाया? कहता जी मुझे नहीं पता ये नाम किसने लिखवाया, ये है हमारे गुरुजी। प्रसाद हुआ, फिर वो कहते हैं, भाई साहब अगर आपका नाम किसी और ने लिखवाना था तो आज देखो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, बहुत बड़ी पूर्णमासी है, 6 नवंबर 2014, ये तो बहुत बड़ी पूर्णमासी है। अगर कोई और लिखवाता तो अपना ही नाम लिखवा देता, आपका ही क्यों लिखवाता? तो ये है हमारे गुरुजी कि हमारे मन में बात आई, और उस डायरी में जो 2015 दिसंबर तक फुल है, एवरी थर्सडे इज बुक्ड, वहां पर हमारा नाम बीच में आ जाना, मैं समझता हूं कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। यही गुरुजी के दर्शन देने का एक तरीका था हमें। साथ संगत जी, अब करते करते दिसंबर लास्ट आ गया,
दिल्ली, और फ्राइडे सैटरडे को जाना था। आंटी के मन में आया कि मेरे नौकर चाकर तो मैंने सब निकाल दिए, बर्तन सब निकाल दिए, अब तो सब खत्म हो गया, हम दिल्ली जा रहे हैं, तो एक बार आखिरी थर्सडे मत्था तो टेक ही आए। पर कितना अच्छा हो कि अगर मुझे कोई छोटी सी सेवा मिल जाती तो मुझे और अच्छा लगता। घर से ही हमने उनको टेलीफोन कर दिया, उस आंटी को जिस घर में कीर्तन था, आंटी क्या मुझे कोई सेवा मिल सकती है? कहती चटनी प्रसाद बना लो। देखो फिर से गुरुजी हमारे सामने आ गए कि छोटी सी सेवा दे दी जो हम दोनों ने मिलके चटनी प्रसाद बना भी सकते थे, कर भी दिया। उसके बाद संगत जी हम दिल्ली आ गए, मशीनें बेचनी थी, नहीं बिक रही थी, गुरुजी को अरदास किए, सारी मशीनें एक ही आदमी ले गया। जो मैं 30-35 लाख में देना चाहता था 45 लाख में दे चली गई। ये हैं हमारे गुरुजी। दिल्ली आ गए, दिल्ली आके नुकसान फायदा हुआ बिजनेस में, मकान बेच दिया दिल्ली का, गुड़गांव आ गए। गुड़गांव आकर के हम साथ संगत जी, मेरा छोटा बेटा ही सेटल्ड इन अमेरिका, लॉस एंजलिस फॉर द लास्ट मोर देन 25 ईयर्स नाउ। मेरी बहू का रात को 1:30 बजे, 6 और 7 की आधी रात है, और मेरी बहू का टेलीफोन आता है, रो रही है, दबा के रो रही है। क्या हुआ भाई? कहती जी हम तो सुबह से, अब वहां तो सुबह है, यहाँ आधी रात है। कहती है जी मैं तो क्या बताऊं, रजनीश हॉस्पिटल में है और डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अरे ऐसा अचानक कैसे हो गया? कहती जी उसकी इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो चुकी है, द वन विच मेक्स ऑक्सीजन बन नहीं रही है, उसका रंग तो नीला पीला हो रहा है। अब हम क्या करें? तो मैंने कहा भाई मेरी टिकट बुक कराओ, मैं जाता हूं। तो आंटी मेरी कहती है चुप करके बैठ जाओ, तुझे की करना है, जो करना है गुरुजी ने करना है। एक विश्वास की आवाज थी। तो बहू सुन रही है, बहू कहती है मम्मी कौन से गुरुजी, वी आर इन A+ हॉस्पिटल, और डॉक्टर्स, टॉप के डॉक्टर्स, दे हैव डिटेक्टेड दैट देयर इज एन इंसेक्ट, एक कीड़ा है लिवर के नीचे, वो पॉइजनस है, और इतना पॉइजनस है कि वो यहाँ तो होता ही नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, यहाँ कैसे हो गया? डॉक्टर्स हैरान थे। प्लस इंटेस्टाइन्स जो ट्विस्ट है वो दो गड़बड़ हैं, ना तो हम ऑपरेशन कर पा रहे हैं, मीटिंग चल रही है, इतने में जो उसको शेयर दर्द होता है, उसके लिए डॉक्टर्स उसको इंजेक्शन दे देते हैं। विद द रिजल्ट वो 2.5-3 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है, सो जाता है, फिर 2.5-3 घंटे में उसकी नींद खुलती है। ये प्रोसेस चलता जा रहा है, और डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही है कि ऑपरेशन करें तो क्या करें। अगले ही दिन हमारी भाटिया आंटी, हमारे गली के पिछली गली में ही थे, उन वहां पर वी वर लकी कि वहां पर एवरी 7th ऑफ द मंथ कीर्तन होता था, 5 से 7 तक, 5 से 7 बजे तक। अब मेरी आंटी जो है वो दरबार में, दरबार सुबह से सजा रहता था, 3 बजे तक तो सजावट हो जाती थी, 5 से 7 कीर्तन होना है, 4:30 बजे ही जाकर के बैठ गई। दरबार में कोई नहीं था उस वक्त, दरबार सजा हुआ था। आंटी गुरुजी के सामने, तस्वीर के सामने, दरबार के ठीक सामने ही बैठ गई, रो रही है, बस रो रही है, और गुरुजी से बातें कर रही है। गुरुजी आज यहाँ मत आओ, आज तो आप अमेरिका चलो, मेरे बेटे को बचाओ, मेरा रजनीश, मेरा बेटा, आज आप नहीं आना गुरुजी, क्योंकि हमें विश्वास है कि गुरुजी जहां भी होता है वहां आते हैं, दरबार में हाजिर होते हैं। तो आंटी का कहना नहीं गुरुजी नहीं, आज इधर नहीं, आज अमेरिका, आज अमेरिका। करते करते संगत आ रही है। संगत जी मुझे माफ करना, मेरा जी भर आता है जब वो सीन सामने आता है कि मेरा बेटा बेहोश, डॉक्टर जवाब दे चुके। आंटी का कहना, संगत आ रही है, सब हैरान है इस आंटी को क्या हुआ, क्यों रो रही है, लेकिन कोई बातचीत नहीं, टेलीफोन साइलेंट। सब आते आते दरबार भर गया। कीर्तन शुरू हुआ 5 बजे। संगत जी ध्यान देना, कीर्तन चल रहा है, मेरी आंटी का ध्यान गुरुजी के साथ बातें कर रही है, और रजनीश की तरफ ध्यान दे, बातें कर जा रही है, गुरुजी उधर, गुरुजी उधर। संगत जी ध्यान दीजिए, 5:50 पर टेलीफोन की घंटी बजी, जबकि टेलीफोन तो ऑफ रखना था भाई, घंटी कैसे बज गई वी डोंट नॉट नो, कि वो खुला रह गया, क्या हुआ, ये भी गुरुजी का करिश्मा मानते हैं। एकदम घंटी बज गई 5:50 पर ड्यूरिंग द कीर्तन। आंटी ने देखा
रजनीश का फोन है, एकदम बाहर चली गई कि यहाँ कोई डिस्टर्ब ना हो। यही सोचा बहू का टेलीफोन होगा, तबीयत बताती होगी कैसी है कैसी नहीं। जब बाहर गई टेलीफोन लेके तो खुद रजनीश बोल रहा था, साथ संगत जी, खुद रजनीश बोल रहा था, मम्मी मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन ना लेना, मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो आंटी ने बोला, बेटा अब तेरे से तो मैं 2 घंटे बाद बात करूंगी, अब तो मुझे गुरुजी के पास सोने दो। कीर्तन हुआ, सब समाप्ति हो गई। मन ही मन शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी तेरा शुक्र। घर जाके जब रजनीश से बात करी, रजनीश कहता है, मम्मी पता नहीं क्या हुआ, 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक तो मुझे इंजेक्शन लगना चाहिए था। तो वो कहता है, जी मैं तो बिल्कुल ठीक था, 5 बजे के बाद कुछ ऐसी हरकत हुई, ना तो मेरा पेट में दर्द है, ना ट्विस्ट है, ना कुछ है। मैं इतना हैरान था कि मुझे यहाँ लाए क्यों, इतना अच्छा हो गया कि मैं हैरान था कि व्हाई आई वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। तो नर्सेज भी हैरान, सब हैरान, वहां का स्टाफ, कि ये आदमी उठ कैसे गया। वो कहते जी मुझे घर जाने दो, कहते नो नो लेट द डॉक्टर्स कम। डॉक्टर आए 9 बजे, सबने देखा देखा, बड़े हैरान, ये हो कैसे सकता है, तुम उठ कैसे सकते हो, वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मुश्किल है, मेरेकल मेरेकल। हम तो जानते थे कौन है ये, कौन सा डॉक्टर आया था, ये तो हम जानते थे। साथ संगत जी, उन्होंने, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कहीं और तकलीफ ना हो जाए, इसलिए आप ऑपरेशन करवा लो। तो उसका वहीं से हॉस्पिटल से ही टेलीफोन आया, मम्मी ये कह रहे हैं ऑपरेशन करा लो। तो आंटी क्या बोलती है, करा लो, मेरे गुरुजी बहुत डांटे हैं, तू चिंता न कर, कुछ नहीं निकलेगा। इतना कॉन्फिडेंस, मेरे गुरुजी बहुत डांटे हैं, बहुत ताकतवर हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लोग ऑपरेशन कर, उनको अपनी तसल्ली कर लेने दो, कुछ नहीं होगा। संगत जी अभी 7 तारीख थी वहां पर, 12 तारीख का उन्होंने टाइम दे दिया। 12 तारीख को बेटा हमारा आया, ऑपरेशन किया, चीर फाड़ करी, कुछ निकला ही नहीं, कुछ नहीं निकला। वो डॉक्टर खुद हैरान है, यार कौन सी नस थी, हमें देखने तो दो, दोबारा ना हो जाए, वो इंसेक्ट कहाँ गया। वो तो सिर्फ इंसेक्ट, जो कीड़ा डिटेक्ट हो रहा था, वो सिर्फ एक स्पॉट बन के रह गया, व्हाइट स्पॉट, जो पॉइजनस कीड़ा बताते थे। A+ डॉक्टर्स, A+ इक्विपमेंट्स, MRI, ये वो सब कुछ कर रहे थे, सब ठीक ठाक। अब वो जब ऑपरेशन के लिए आया तो उसने बताया कि सर मैं वेज नॉन वेज सब खाता, दारू सिगरेट वो करता नहीं था, वेज नॉन वेज में सब कुछ डॉक्टर साहब खा रहा हूँ, मेरा सिस्टम इज परफेक्टली ओके, व्हाई यू वांट टू ऑपरेट मी। नहीं नहीं करने दो, किया तो कुछ भी नहीं निकला। ये है हमारे गुरुजी, हाँ शुक्रिया अदा करूं। दूसरा जन्म मेरे बच्चे को दे दिया। उसके बाद 2021 में फिर से उसको एक हिचकी आई, और डॉक्टर्स ने कहा ये तो डेंजरस है भाई, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। करते करते वो भी ऑपरेशन, एक डेंजरस ऑपरेशन की तरफ चला गया। साथ संगत जी वो ऑपरेशन 10 घंटे चला, पर हमें विश्वास था कि अब गुरुजी हमारे साथ हैं, उन्होंने बता दिया है तेरा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना ले। ये था दिसंबर, सितंबर में हो गया था, सितंबर में। And आज मेरा बच्चा रजनीश बिल्कुल हील एंड हार्टी है, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी, ये सब गुरुजी की कृपा है। जो नॉन बिलीवर है ना, वो कहते हैं ओ एम ए जी ए था कोइंसिडेंस, इट मे बी ए कोइंसिडेंस। अरे मैं पूछता हूँ, इफ इट इज ए कोइंसिडेंस, 2 घंटे कीर्तन से पहले या 2 घंटे कीर्तन के बाद, व्हाई ड्यूरिंग द कीर्तन, ये ड्यूरिंग द कीर्तन, 5 बजे कीर्तन स्टार्ट हुआ और 5:50 पर उसका टेलीफोन आना, इट्स नॉट एट ऑल ए कोइंसिडेंस संगत जी, इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, इट्स माय गुरु जी। भाटिया आंटी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, वी मिस यू भाटिया आंटी, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर से सत्संग करो, हमें अच्छा लगेगा। आंटी का मैं अभी आपको क्या बताऊं, गुरु जी हमारे साथ साथ ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। नाउ आई एम 77+ एंड शी इज 72+। अभी 3-4 महीने की बात है कि इनका बाल सिर से उड़ते गए, इतना हो गया कि विग लगानी पड़ेगी। तो कहती है जी मैं विग तो नहीं लगाऊंगी। पता नहीं क्या गुरुजी ने दिमाग में डाला, उन्होंने 2-4-6 आइटमें मिलाकर के एक तेल बनाया, तेल सिर पे लगाया, बाल झड़ने बंद हो गए। अब आप जानते हो दुनिया में कितनी दवाइयां, कितना सब कुछ है, लेकिन अपने घर में ही बनाना, तो ये गुरुजी ने ही हमारे दिमाग में डालना, और गुरुजी की कृपा है कि वो तेल बनाया। फिर मैंने खुद को लगाया, मेरा गंज भी भर गया, परिवार को दिखाया, परिवार बड़ा खुश, हमारी संगत भी खुश, हमें भेज दो, हमें भेज दो। तो इस उम्र में, मतलब एक ना तो हमारी डॉक्टरी लाइन है, तो ये गुरुजी का ही करिश्मा है कि उन्होंने हमारे दिमाग में डाला कि ये आइटमें लगाओ और तुम्हारा हो जाएगा। 2 इंच के जो बाल रह गए थे, आज 3 महीने 4 महीने में 10 इंच के हो गए। इतनी फास्ट तो कुछ भी नहीं होता एक्सेप्ट गुरुजी, दिस इज 100% गुरुजी।
और हम इसको फैला रहे हैं, दे रहे हैं, अपनी अपनी संगत में दे रहे हैं जो जो मांगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।